सेकंड है प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इनकी क्या खास बात थी, ये स्ट्रॉन्गली सजेस्ट प्रेगनेंसी, स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करते हैं भाई कि हाँ भाई प्रेगनेंसी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कंफर्म नहीं, बट डू नॉट कंफर्म, डू नॉट कंफर्म, लेकिन कंफर्म नहीं करेंगे कि प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से फीचर देखने को मिलेंगे, एक एक फीचर के बारे में बात करते हैं। तो पहला फीचर है एब्डोमिनल एनलार्जमेंट। देखिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे एब्डोमेन का साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फंडस हाइट बढ़ती जाती है। तो एब्डोमेन की बात करें तो ये एब्डोमेन है, यहाँ पे जीफॉइड प्रोसेस है, जीफॉइड प्रोसेस स्टर्नम बोन का लास्ट हिस्सा होता है, ये स्टर्नम बोन है, चेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, उसका लास्ट हिस्सा है, उसको जीफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। बीच में अम्बलाइकस होगा, अम्बलाइकस, और नीचे सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, इनके बीच में आपको तीन तीन पार्ट में डिवाइड करने होंगे। जब यहाँ पे फंडस होता है, यहाँ पे यूट्रस का फंडस होगा, तो ये कंडीशन 12 वीक पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अम्बलाइकस पे होगा फंडस, तो ये 24 वीक पे देखने को मिलेगी। अगर जीफॉइड प्रोसेस पे होगा तो ये 36 वीक पे देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां तक। दोबारा बात करें, कैसे याद करोगे, सिम्फाइसिस प्यूबिस, अम्बलाइकस और जीफॉइड प्रोसेस, 12 की टेबल, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए। इसके बाद इनका जो गैप है ईयर्स का, ये 4 वीक का गैप है। कितना गैप है, 4 वीक का गैप है। देखो यहाँ पे 12 वीक है, यहाँ पे आएगा 12 और 4 16 वीक। ठीक है, 16 और 4 20 वीक, फिर 20 और 4 24 वीक लिखा हुआ है, 24 और 4 ये होगा 28 वीक। देन इसमें फिर 20 ऐड करोगे, वो 4 ऐड करोगे, ये होगा 32 वीक। ठीक है, और फिर 36 वीक। तो ये जो साइज इंक्रीज हो जाता हो रहा है, ये क्या बता रहा है, ये प्रेगनेंसी का पॉजिटिव प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी का। लेकिन और भी किसी कंडीशन में सिस्ट हो रखा हो, कैंसर हो, उस कंडीशन में भी एब्डोमेन का साइज बढ़ता है। कंफर्म नहीं करेगा लेकिन स्ट्रांगली सजेस्ट कर देगा कि क्या है, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट है, तो क्या है, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। ठीक है, यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड है, पहला हमने पढ़ा एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, दूसरा है ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। देखिए ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, एक बार देखते हैं। इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं फीमेल को, इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ठीक है, इर्रेगुलर होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी फॉलो नहीं करेंगे, कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं, 3 बार आएंगे 4 बार आएंगे, और साथ में पेनलेस होते हैं। और फीमेल जिसको फील हो रहा है, उस जिसको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उसको फील भी नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो ये भी फीचर प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी में काउंट होता है। ठीक है, ये भी साइन प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी में काउंट होगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है इंटरनल ब्लोटमेंट एंड एक्सटर्नल ब्लोटमेंट। नेक्स्ट है इंटरनल ब्लोटमेंट और एक्सटर्नल ब्लोटमेंट। ब्लोटमेंट, ठीक है, तो ब्लोटमेंट की कंडीशन में भी देखने को मिलेगा। ये ब्लोटमेंट 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, ब्लोटमेंट का मतलब होता है रीबाउंडिंग ऑफ फिटस। क्या मतलब होता है,
रीबाउंडिंग ऑफ फीटस, रीबाउंड करता है फीटस, जब आप उसको स्टिमुलेट करोगे तो रीबाउंड करता है फीटस, इस चीज को बोलते हैं ब्लोटमेंट। और ये ब्लोटमेंट आप दो तरीके से कर सकते हो, इंटरनल एक्सटर्नल। अगर आप थ्रू वेजाइना करते हो, वेजाइना में 2 फिंगर इंसर्ट करके और एंटीरियर फॉर्निक्स को, एंटीरियरली फॉर्निक्स, इमेज आपको दिखाई देगी स्क्रीन पे, वेजाइना में 2 फिंगर इंसर्ट करके एंटीरियर फॉर्निक्स को आप शार्पली पुश करोगे तो बेबी वापस रिबाउंड करता है। इस कंडीशन को बोलते हैं इंटरनल ब्लोटमेंट। 16 टू 28 वीक पे किया जाता है। 16 टू 28 वीक पे फीटस की पोजीशन चेक करने के लिए ये किया जाता है। पोजीशन के लिए डायग्नोसिस प्रेगनेंसी का पता करने के लिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, इसके लिए 16 टू 28 पे वीक पे पता किया जाता है। ठीक है, अगर 16 से पहले करोगे तो स्मॉल साइज होने के कारण पता नहीं चलेगा, और 28 के बाद ज़्यादा लार्ज साइज होने के बाद भी पता नहीं चलेगा। तो ये फिक्स टाइम है, 16 टू 28 वीक पे इंटरनल ब्लोटमेंट होता है। इंटरनल इसलिए क्योंकि वेजाइना के थ्रू फिंगर इंसर्ट करके एंटीरियरली फॉर्निक्स पे शार्प पुशअप करना होता है, शार्प पुश करना होता है 2 फिंगर्स। उसके बाद रीबाउंड करता है बच्चा। ये पोजीशन उसकी डायग्नोसिस, प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस करने में कि फीटस प्रेजेंट है, साथ में उसकी पोजीशन क्या है, मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, उस चीज को पता करने के लिए किया जाता है इंटरनल ब्लोटमेंट। एक्सटर्नल ब्लोटमेंट का क्या रोल है? एक्सटर्नल ब्लोटमेंट पहला पॉइंट 20 वीक पे किया जाता है, 20 वीक पे किया जाएगा, 20 वीक पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एब्डोमन की थ्रू किया जाता है, थ्रू द एब्डोमन। ये किसके थ्रू किया जाएगा? एब्डोमन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, जैसे आप एब्डोमन पे पुश करोगे एक हैंड से, तो दूसरे हैंड से इंपल्स, क्योंकि बच्चा मूव करेगा, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में है, एब्डोमिनल कैविटी नहीं, पेरिटोनियम, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है चारों तरफ, एमनियोटिक कैविटी में है। तो जैसे एमनियोटिक फ्लूइड में पुश करोगे तो बच्चा भी पुशअप मूवमेंट इंपल्स जनरेट करेगा। तो एक हैंड से अगर पुशअप करते हैं तो दूसरे हैंड से इंपल्स जनरेट फील करते हैं। वन हैंड से पुशअप किया जाता है, अदर हैंड से इंपल्स को फील किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तब ये फिर फॉलो नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये था एक्सटर्नल ब्लोटमेंट और इंटरनल ब्लोटमेंट। मूवमेंट चेक की जाती है, बच्चे की पोजीशनिंग, डायग्नोसिस है या प्रेगनेंसी है या नहीं है, उस चीज का पता करने के लिए किया जाता है। अगर वेजाइना के थ्रू करोगे तो इंटरनल, बाहर से करोगे तो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का टाइम है 20 वीक, इंटरनल का टाइम है 60 टू 28। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो ये था ब्लोटमेंट के बारे में। ये भी आप किस में काउंट करते हो? डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के प्रोबेबल साइन। देखो है तो, लेकिन बिल्कुल कंफर्म नहीं करेगा कि प्रेगनेंसी है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इंटरनल ब्लोटमेंट के अलावा यूट्रस के बारे में। तो देखिए, यूट्रस की शेप चेंज हो रही थी, साइज, मेजरमेंट सब कुछ चेंज हो रहा था। तो अगर ये होता है तो ये भी प्रोबेबल साइन है। आप सभी को पता है शेप चेंज हो जाती है, पायरीफॉर्म से स्पेरिकल, अदर फॉर्म हो जाती है। साइज भी चेंज हो जाता है, वैसे 7.5 से 8 सेंटीमीटर होता है, और प्रेगनेंसी में जाके ये कितना होता है 35 से 40 सेंटीमीटर के आसपास। तो साइज वगैरह सब कुछ चेंज होता है। ये भी बात बताएगी प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं करेगा, लेकिन बताएगा। कौन कौन से है? एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्लोटमेंट, यूट्रस का शेप और साइज चेंज होना, और कुछ जो साइन सिम्टम आपने पढ़े थे वो सारे, जैसे गुडेल साइन, चैडविक, ओजिएंडर। ठीक है, ये सारे साइन अगर प्रेजेंट है, क्विकनिंग के अलावा अदर जो साइन रिलेटेड टू वेजाइना, यूट्रस, ये सारे जो साइन है ये प्रोबेबल साइन है भाई, प्रोबेबल साइन। ये प्रोबेबल साइन की लिस्ट में आएंगे। और ये सब क्या होते हैं, ये सब पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा गुडविल साइन क्या होता है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है,
हम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप इजीली जो वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये सारे थे, ये सारे जो फीचर है, ये प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या क्या, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्लोटमेंट, यूट्रस का शेप साइज बढ़ना, गुडवेल साइन, नोजेंडर साइन, चैडविक साइन, ठीक है। दीज आर द प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अब लास्ट कंफर्म जो कि एब्सोल्यूट और पॉजिटिव साइनों की बात करते हैं। तो देखिए लास्ट